ये शुरू करते हैं। देखिए यहां पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, यहां पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है संख्या को देखते ही कैसे बताएं कि किससे कटेगी। तो कि कौन सी संख्या किससे कटेगी, इसके लिए कुछ रूल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रूल। रूल बहुत ही आसान है और ये हमारा कैलकुलेशन बूस्टर है एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, जब हम एचसीएफ एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमें क्या ज्ञात करने होते हैं? किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। क्या ज्ञात करने होते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करने वाले हैं? अभाज्य संख्याओं पर फोकस करने वाले हैं। कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी बेटा? अभाज्य संख्याओं को थोड़ी देर ध्यान में रखेंगे। देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और ऐसे ही और भी बहुत सारी होंगी। ठीक है। अब देखिए जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं, क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। एचसीएफ हमेशा सबसे तेज उसी से निकलता है। किससे निकलता है? अभाज्य गुणनखंड करने से ही निकलता है। तो देखिए अब कोई भी संख्या दी गई हो, अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक करते हैं कि कौन सी संख्या किससे कट रही है। ये कैसे पता करेंगे? ठीक है, चलिए देखिए ये संख्या है, कितनी है? 1,28,352 ये एक संख्या है। तो इसको हम देखते ही कैसे पता करेंगे कि ये किससे कटेगी? सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी आती है बेटा? 2। तो हम सबसे पहले 2 से ही काट कर देखेंगे कि नहीं कट जाएगी। ठीक है, चलिए। तो देखिए अगर हम इसको भाग करके देखने लगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में समय ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बेटा। चलिए बहुत अच्छे। तो देखिए कुछ नियम है, कुछ नियम हैं। नियम नंबर 1, दो से कटना। नियम नंबर 1 क्या है बेटा? कौन सी संख्या 2 से कटेगी? ये विभाजन के नियम है। किसके नियम है? विभाजन के। चलिए देखिए 2 से विभाजित होना, 2 से विभाजित होना। अब देखिए कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, ये कैसे चेक करेंगे? बस बेटा हमें क्या करना है? आखिरी अंक देखना है। क्या देखना है? आखिरी अंक। यदि संख्या का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, इनमें से कोई सा भी हो जाए तो संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी। क्या हो जाएगी? कट जाएगी। चलिए देखते हैं आखिरी अंक कितना है? 2 है तो कट गई। तो ये 1,28,352 बिना भाग देते ही हमें पता चल गया। कैसे? कि हमने देख लिया कि इसका आखिरी अंक कितना है? 2 है और जिसके अंत में 2 आता है वो 2 से कट जाती है। समझ में आया बेटा? चलिए देखिए ये 3,531 इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक कितना है बेटा? 1 है। 1 है तो देखो नहीं कटेगी 2 से। इसका देखिए बेटा 34,314 इकाई का अंक कितना है? 4 है। 4 है तो 2 से कट जाएगी। चलिए बहुत अच्छे।
अब देखिए ये 44,565 है। इकाई का अंक देखिए बेटा, इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक 5 है। कितना है? इकाई का अंक 5 है। तो बेटा 2 से नहीं कटेगी। देखते ही बता पा रहे हैं, देखते ही बता पा रहे हैं। इसका भी इकाई का अंक 5 है तो नहीं कटेगी। इकाई का अंक कितना है? 8 है तो कट जाएगी। चलिए देखिए बेटा, 34,314 इकाई का अंक कितना है? 4 है तो 2 से कट जाएगी। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, बिना भाग दिए हम बता सकते हैं, बिना भाग दिए बता सकते हैं कि क्या होगा, 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि यदि संख्या का आखिरी अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा बेटा, कारण पूछना है इसका। चलिए देखिए बेटा, ये नोट हो गया। चलिए बहुत अच्छे। देखिए, अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। 2 का पहाड़ा बेटा, 2 का पहाड़ा बेसिक भी आना चाहिए। बेसिक, बेसिक पे जाओ एकदम। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12। अब यहीं तक देख लो, इसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। कितना है? 2 है। कितना है? 4 है। कितना है? 6 है। कितना है? 8 है। कितना है इकाई का अंक? 0 है। फिर से देखो, इकाई का अंक कितना आ गया? 2। तो अब बस यही तो आए जो अलग अलग आए, इसके बाद फिर से रिपीट होना चालू हो जाते हैं। 2 सत्ते 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम्मे 18, 2 दशम 20। तो देखो बेटा, यहाँ फिर से 4 है, 6 है, 8 है, 0 है। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा क्यों कह रहा हूं, जिस संख्या का आखिरी अंक 0 2 4 6 8 होगा वही 2 से कटेगी। तो देखिए यहां से आया है रीजन, रीजन यहां से आया है, क्योंकि 2 के टेबल में जितनी भी संख्या आ रही है, 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्या आ रही है, वो सभी 2 से कटेंगी। और उनका इकाई का अंक कितना है? यही है, 0 2 4 6 8। देख लो बेटा, ध्यान से, बिल्कुल एकदम समझ गए तो दिमाग में फिट बैठ जाएगा, एकदम से बताओगे फिर। चलिए बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। देखिए अब देखते हैं 3 से विभाजित। देखिए अगली, देखो हम यहाँ सिर्फ अभाज्य संख्याओं पर क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं, अभाज्य संख्याओं पर फोकस कर रहे हैं सिर्फ। तो अब देखो, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन है बेटा? 3 है। तो 3 से कैसे बताएंगे कि ये संख्या, बेटा 3 से कौन कटने वाला है? 3 से कौन कटने वाला है ये कैसे पता करेंगे? 3 से कौन कटने वाला है ये कैसे पता करेंगे बेटा? रूल क्या कहता है? 3 से विभाजित वही संख्या होगी जिसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा। बात समझ में आई बेटा? देखो, सबने किताबों में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन रीजन नहीं जानते होंगे। क्या नहीं जानते होंगे? इसका कारण ऐसा क्यों लिख रहे हैं वही हम दे रहे हैं, जिससे कि आप हमेशा ध्यान रख सको, दिमाग में एकदम छप जाएगा एकदम बेटा। चलिए, तो जिसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा वही संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बेटा? ठीक, संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग 3 से कट जाएगा। तो बेटा एकदम से हमें पहचान करनी है कि ये 3 से कट रही है या नहीं। तो क्या करेंगे? उसके अंकों को जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? उसके अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे देखो बेटा, संख्या है हमारी 1,28,352। तो देखिए बेटा, कैसे पता करेंगे 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है? फटाफट
1+2+8+3+5+2 कितना आया बेटा जोड़ के? 3 11, 3 14, 5 19 और 2 21। कितना आ गया बेटा? 21। तो देखो बेटा 21 21 3 के पाड़े में आता है कि नहीं आता है? 3 से कट गया तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। ऐसे ही बेटा अगली देखो, समझ में आया बेटा? क्या करना है? 3 से अगर काटना है तो हमें क्या करना है? बस जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों को जोड़ लो, और जो संख्या आएगी जोड़ने के बाद वो 3 से कट जाए, वो 3 से कट जाए तो क्या होगा बेटा? दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? चलिए देखिए, कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो, 35 31, ये देखो बेटा छोटी सी संख्या है, क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 3 5 8 और 3 11 और 1 12। कितना आया बेटा? 12 आया। कितना आया? कितना आया जोड़? 12 आया। 12 बेटा देखो 12 किससे कट रहा है? 12 3 से कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा बेटा। जब ये 3 से कट गया तो दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी। बात समझ में आई बेटा? चलिए बहुत अच्छे। तो अब देखिए बेटा, ये वाली संख्या 34 314, 34 314 कैसे देखें? 314 है तो क्या करेंगे? फटाक से एकदम से जोड़ लेंगे सभी अंकों को। 3 + 4 + 3 + 1 + 4 कितना आया बेटा? 7 3 10 और 1 11 और 4 15। 15 किससे कटता है? 3 से कट जाता है, 3 से कट जाता है तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। चलिए बेटा, कैलकुलेशन बूस्टिंग हो रही है आपकी। क्या हो रही है? कैलकुलेशन बूस्टिंग। देखो कैलकुलेशन फास्ट करना है बेटा, टाइम बचाने के लिए। क्या करने के लिए? टाइम बचाने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। और एचसीएफ का एक सवाल ऐसा फंस गया कि हमसे हमसे क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा जो यही डिफरेंस नहीं कर पाते कि किससे कटने वाली है संख्या, किससे कटने वाली है, ये नहीं पता कर पाते बच्चे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, उन्हीं के लिए एक वीडियो है। तो देखिए बेटा अगली कौन सी है? 44 565। फटाक से जोड़ लेंगे। 4 + 4 + 5 + 6 + 5 कितना हुआ? 4 4 8, 5 13 और 6 19 और 5 24। कट गया बेटा, ये भी कट रही है 3 से। चलिए बहुत अच्छे। तो सारी की सारी कटती जा रही हैं भाई। ऐसा भी हो सकता है कि ना कटे। चलिए देख लेंगे, कोई सी तो आएगी ऐसी। 45 16 लिख लिया मैंने बेटा। कितना लिख लिया? 45 16 लिख लिया। देखिए बेटा ये वाली देखिए, क्या करेंगे? पता करेंगे कि नहीं कटेगी कि कट जाएगी। 45 16 है हमारा, ये 45 15 है, ये 45 16 है। मैंने एक नया क्वेश्चन लिया है जो हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए बेटा 4 + 5 + 1 + 6, चलिए जोड़िए एकदम। 4 5 9 और 1 10 और 6 16। देखिए बेटा 16 3 से नहीं कट रहा, 16 3 से नहीं कट रहा, तो ये संख्या 45 16 भी 3 से नहीं कटेगी। कुछ टाइम लग रहा है बेटा ऐसे ही। तो देखो बेटा ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। चलिए हम 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नम 27 और 3 दशम 30। देखो बेटा अंक कितना है? 3 है, फिर 6 है, तो इसके अंकों का योग इतना ही रहेगा। 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कटेंगे क्योंकि 3 के टेबल में आ रहे हैं। अब देखो इसके अंकों का देख योग देख, 12 12 को 1 + 2 कीजिए, कितना आया? 3 आया। 15 15 को जोड़िए, 15 के अंकों को जोड़िए, कितना आएगा? 1 + 5 6 आएगा। कितना आएगा?
6 आएगा, तो ये भी ऐसा ही आ रहा है जो कट जाए। तो देखो बेटा 8 + 1 9 आ रहा है, फिर भी कट गया। फिर से देखिए 21 21 2 + 1 तो कितना है 3। तो हमेशा ऐसा ही नंबर आ रहा है 3 के टेबल में, जिसके अंकों का योग हम निकाल रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, या तो 3 हो रहा है, या 6 हो रहा है, या 9 हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। और वो सारे के सारे किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। तो इसलिए कितनी भी बड़ी संख्या दे दी गई हो बेटा, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी गई हो, देखिए वो भी ऐसे ही काट सकते हैं हम, कि उसके अंकों का योग करेंगे और क्या होगा, क्या होगा बेटा, अगर वो ऐसी संख्या आ गई कि 3 से कट रही है, तो पूरी जितनी भी बड़ी संख्या दी गई होगी वो भी 3 से कट जाएगी। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए हम अभाज्य संख्याओं पर इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि एचसीएफ एलसीएम निकालने में बेटा क्या होता है, बच्चों से निकलता ही नहीं है कि किससे कटेगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट रूल है हमारा, ये एक नई संख्या ऐड कर ली मैंने बेटा 15580, और मैं कह रहा हूं 5 से विभाजित, किससे, 5 से विभाजित। कौन सी संख्या होगी, वही संख्या होगी, 5 से विभाजित वही संख्या होगी जिसका आखिरी अंक, जिसका आखिरी अंक 0 या 5 हो। क्या हो बेटा, जिसका आखिरी अंक या तो 0 हो या 5 हो, वही संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। चलिए देखिए बेटा 0 है तो 5 से कट गई, 2 है तो नहीं कट रही, 1 है तो नहीं कट रही, 4 है तो नहीं कट रही, 5 है तो कट गई, 5 है तो कट गई, 8 है तो नहीं कटी, 4 है तो नहीं कटी। तो देखिए सिर्फ किस पर फोकस करना है, अगर हमें देखना है कि कोई संख्या 5 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे बेटा, बस उसका इकाई का अंक देख लेंगे, आखिरी अंक देख लेंगे। बात समझ में आई। चलिए बहुत अच्छे बेटा। क्या रहा है इसका कारण, इसका कारण है कि 5 का पाड़ा पढ़ो। देखो बेटा 5 दूने 10, ये 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। तो देख लो 5 0 5 0 5, 5 6 30 0। तो देखो 5 के पाड़े में भी ऐसे ही आ रहे हैं कि या तो 5 आ रहा है आखिरी में या 0 आ रहा है। बात समझ में आई, या तो 5 आ रहा है आखिरी में या 0 आ रहा है। तो इसको जनरलाइज कर दिया, किसी भी संख्या को अगर आखिरी अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से कट जाएगी बेटा। कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो आराम से बता सकोगे आप, देखते ही कर लोगे। ठीक है बेटा, से कटेगी कौन सी संख्या, 7 से कटेगी। देखो बेटा 7 का रूल थोड़ा अलग है, 7 का रूल क्या है, थोड़ा अलग है, बहुत ही अलग है एकदम। 7 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे 7 से काट ही नहीं पाते हैं, किताबों में भी बहुत अलग सा दिया है, लेकिन हम जो बताएंगे उसको ध्यान में रखना, हमेशा कभी नहीं भूल पाओगे। 34,314 एक संख्या दी गई है, तो बेटा 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, पीछे से, पीछे से 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए पीछे से 3 का ग्रुप बनाया, 314 आ गया। ठीक है, समझ में आया। फिर बेटा बचा कितना, आगे तो 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, जितना आया है उतना ही लिख दो। और
घटा दो। साइन ऑल्टरनेटिव लेना है, पहले वाले का साइन प्लस, दूसरे वाले का माइनस, अगला साइन क्या आता प्लस, फिर ऐसे ही आगे होता तो माइनस। चलिए एक और करेंगे इस पर। तो बस हमें क्या करना है बेटा, साइन देखना है, पहले वाले ग्रुप का साइन प्लस लेंगे, पीछे से ग्रुप बनाएंगे। कहां से ग्रुप बनाएंगे, पीछे से ग्रुप बनाएंगे बेटा। चलिए बहुत अच्छे। और अगर 3 का ग्रुप नहीं बनता है तो जितना बन रहा है बेटा उसी को लिख देंगे, कोई बात नहीं। घटाइए, कितना बचा, 4 में से 4 गए 0, 11 में से 3 गए 8, और यहाँ कितना बचा 2, 280 बेटा। कितना आया 280। अब देखो ये 3 अंकों की संख्या बन गई। कितने अंकों की संख्या बन गई, 3 अंकों की। तो देखो बेटा यहां से हम या तो डायरेक्ट भाग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट। तो देखिए बेटा 280 है, 280 7 से पक्का कट जाएगी। कितना आया इन दोनों ग्रुप्स का अंतर, इन दोनों ग्रुप्स का अंतर आया 280। सीधा सीधा भाग दे के दे सकते हो या नहीं दे सकते भाग, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये 280 है, कितना है 280, इसका इकाई का अंक अलग कर लो 0, और बाकी बचा हुआ अलग कर लो 28। क्या करेंगे बेटा, 2 ग्रुप बन गए यहाँ भी। फिर क्या करने वाले हैं हम, इस इकाई के अंक में 2 से गुणा कर दो। क्या कर दो, इकाई के अंक में 2 से गुणा कर दो और घटा दो। लो बेटा कितना आया 28 माइनस 0 यानी कि 28 बच गया। अब तो पता चल ही जाएगा, अब तो ये 2 अंकों की आ गई। किसकी आ गई, 2 अंकों की संख्या आ गई, जिससे हमें पता चल गया कि 7 चौके 28, तो ये संख्या 7 से कट रही है। जब ऐसा हो जाए कि ये संख्याएं 7 से कटने लगे तो दी हुई पूरी की पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी बेटा। चलिए तो 15,71,427 एक संख्या है, मुझे देखना है 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो बेटा क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं हम, हमें करना सिर्फ इतना है, देखिए कुछ नहीं करना है। चाहे इधर से कर लो ये काम, चाहे इधर से कर लो। करना ये है कि एक बार साइन प्लस लेना है, एक बार साइन माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, हमेशा ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा ऐसा ही करेंगे। तो देखिए जब हम ऐसा करेंगे तो जो भी बचेगा उसका साइन चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमें सिर्फ संख्या से मतलब है। ऐसे ही 7 के नियम में चाहे माइनस में ही क्यों ना बच जाए, हमें उसके निशान से मतलब नहीं है, जो संख्या बच रही है उससे मतलब है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, कितनी बड़ी संख्या हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। चाहे इधर से लिख लो बेटा चाहे इधर से। कैसे करेंगे, 1 को लिया प्लस का, 5 को लिया माइनस का, 7 को लिया प्लस का। देखो सारे अंक लिख लो पहले, 1 5 7, 1 4 2 7। अब देखो पहले वाले का साइन प्लस, दूसरे वाले का माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, जोड़ दो। क्या कर दो, जो भी संख्या दी गई हो क्या हो। चलिए बेटा देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, एक बार जो भी संख्या दी गई हो उसके अंकों को लिख लो और साइन लगा दो। कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और फिर जोड़ दो। तो देखो बेटा 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 और 7 कितना हुआ बेटा, 12 7 19, 19, 19 में से कितना घटाएंगे, देखो 5 और 1 6 और 2 8, तो कितना आया बेटा 11 आ गया। कितना आ गया, 11 आ गया। और 11 11 से कट जाता है तो लास्ट में जो भी ऐसा आएगा वो क्या होगा, अगर 11 से कट जाए तो संख्या भी 11 से कट जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए जो भी संख्या दी गई हो उसके अंकों को लिखते जाओ और साइन लगाते जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस कुछ नहीं करना है। एकदम से पता चल जाएगा कि 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो बेटा। 35 31, चलिए बेटा देखिए बेटा 3 5 3 1, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस, चाहे इधर से लिख लेते
1 3, उल्टा लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 3। तो देखो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो देखो जब भी हम करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 6 और -6 कितना है 0। ऐसे ही यहां से करेंगे, 5 और 1 6 और 3 3 6, यहां भी कितना है 0। तो चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो, बात एक ही है इसमें, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, बहुत अच्छे बेटा। तो कितना है बेटा 0। तो अंकों का जब हमने ऐसा किया, रूल लगाया 11 का, क्या है ऐसा करना है, जो भी अंक दिए गए हो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, उसके अंकों को ऐसे करके जोड़ देंगे तो जो भी बचेगा वो 11 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, 0। कितना बचा, 0 बचा। कितना बचा बेटा, कितना बचा, 6 -6 कितना बचा 0। और 0 तो 11 से कटता है, जब 0 11 से कट गया तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी, बात खत्म, एकदम छप जाना चाहिए बेटा दिमाग में। चलिए बेटा, तो देखिए 13 से विभाजन, क्या देखना है, 13 से विभाजक, 13 से विभाजित कौन सी, देखिए बेटा जैसे ये संख्या दी गई है 1,32,652, 13 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ये कैसे करेंगे ज्ञात बेटा। वीडियो को पूरा देखना अंत तक बेटा, बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको वीडियो देखकर, सोचोगे कि सर ने क्या बता दिया है। देखिए बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 13 के रूल में भी वही 7 के रूल वाला ही काम करना है। कैसे करेंगे, 3 3 के ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप का साइन प्लस और एक ग्रुप का साइन 652 -132, घटाएंगे तो बेटा देखो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया 5। तो देखो बेटा कितना आया, कितना आया ये 520, कितना आया 520। अब इसको तो आसानी से देख सकते हो कि कटेगा कि नहीं कटेगा, बात समझ में आई। देखो बेटा कितनी भी बड़ी संख्या हो, क्या करना है 13 से देखने के लिए 3 3 के ग्रुप बनाने हैं, क्या करने हैं 3 3 के ग्रुप बनाने हैं, पहले ग्रुप का साइन प्लस और दूसरे ग्रुप का साइन माइनस। पीछे से बनाएंगे ग्रुप, हमेशा कहां से बनाएंगे, पीछे से, चाहे 13 में हो और चाहे 7 में हो। तो देखो ये बेटा 13 से कट गई, 13 से कट जाएगी ये, जब 520 13 से कट गई तो दी हुई संख्या भी 13 से कट जाएगी बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए देखिए